मैंने पब्लिक भी कर दिया है एंड फेसबुक पे तो मेंशन भी कर दूँ आपको या होगी शेयर? मैंने कर दी शेयर। ठीक होगा। स्टार्ट करें फिर? अगर लिंक्डइन में भी ठीक करनी है है, तो कर दें, नो प्रॉब्लम, या बाद में कर दीजिएगा शेयर? बाद में कर देंगे, बाद में करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वलीद ओएमडी वाला। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं साकिब भाई। थैंक यू साकिब भाई कि आपने पॉडकास्ट की इनविटेशन एक्सेप्ट की। You're welcome. अच्छा, सबसे पहले आप अपना तारुफ थोड़ा-सा अगर करवा दें और अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अच्छा, साकिब इंतज़ार नाम है मेरा, जैसा कि आपने बताया। बाकी ये है कि करंटली आई एम लीडिंग इनेबलर्स कराची कैंपस, जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग्स भी करवा रहा हूँ और इनेबलर्स की जो बाकी ट्रेनिंग्स है उनको भी ऐड कर रहा हूँ कराची से। और इससे पहले अगर बैकग्राउंड देखें तो आई स्टार्टेड माय ई-कॉमर्स जर्नी इन 2018, जो कि लर्निंग की जर्नी थी। फिर 2019 में बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट हुई। देन अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके बाद जो है वो फिर ट्रेनिंग्स की तरफ जो है वो सफ़र का आगाज़ हुआ। अगर उससे पहले की बात करें तो आई यूज्ड टू बी अ फुल टाइम फ्रीलांसर, और 2015 से लेके 2020 तक मैंने जो है वो फुल टाइम फ्रीलांसिंग की है, जिसके अंदर मैं मेरी जो मेन जो निश थी वो ग्राफिक्स और एनिमेशन थी। इन दो चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया है। तो मेन जो मेरा जो मीडियम था फ्रीलांसिंग का वो फाइवर था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक बड़ा अच्छा सफ़र रहा उसके साथ भी। प्लस अगर उससे पहले की बात करें तो 2011 में आई बेसिकली स्टार्टेड टू लर्न थिंग्स, जिसके अंदर मैंने ग्राफिक्स एनिमेशन अरीना मल्टीमीडिया का एक प्रोग्राम होता था AFSP करके, तो आई ज्वाइंट दैट। और मैंने उसके अंदर पूरा वो 2.5 साल का डिप्लोमा था, जिसके अंदर 5 डिफरेंट स्किल्स थी, तो वो सीखी। उसके बाद कंटिन्यू इंटर्नशिप से किया। देन फिर वो इंटर्नशिप्स करता रहा। देन 2013 में जाके एक जॉब लगी, वो 2015 तक कंटिन्यू की। उसके बाद जो है वो छोड़ दी। तो वो बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस था, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस। उसके अंदर एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो है मैं काम कर रहा था। प्लस बाद में फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर आ गई थी। तो वहाँ से थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो आया। डिसिप्लिन वाली चीज़ें जो है वो वहाँ से थोड़ी बहुत सीखी। देन उसके बाद जो है वो फिर फ्रीलांसिंग का करियर का जो है वो आगाज़ हुआ। ये है। वेरी नाइस। सही, सही। अच्छा, आप इसके अगर शेयर करना चाहें कि आपका हाई स्कूल, आपने आपकी जो क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन जर्नी और कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि कराची में ही आप पैदा हुए थे और वहाँ पे आपने सारा बचपन गुज़ारा और अच्छा, हाई स्कूल कहाँ पे की? बेसिकली आई आई बिलोंग टू कराची, और मैं कराची में ही पैदा हुआ हूँ। यहीं पे सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। स्कूल मेरा जो है वो स्कूलिंग भी कराची से हुई है, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस से जो है वो बेसिकली मैट्रिक किया। देन फिर प्री इंजीनियरिंग से जो है वो इंटरमीडिएट किया। जिस तरह हर बंदा नॉर्मली, कोई गाइडलाइन नहीं उसके बाद होती उसके पास, तो हमें भी किसी ने बोला प्री इंजीनियरिंग कर लो और इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी है। तो पता नहीं था इंजीनियरिंग कौन कौन सी टाइप की होती है। तो जब गए तो पता चला कि अच्छा भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इस तरह से होती है। तो सर कह रहे थे मैकेनिकल इंजीनियर बनो, मैकेनिकल इंजीनियर बनो। हमने बोला भाई मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे। बट जब मैं फर्स्ट ईयर का अपना मैथ का पेपर देने के बाद आया, तो मुझे ये रियलाइजेशन हो गई थी कि मैं इंजीनियर तो नहीं बन सकता और मुझे कुछ और ही करना है। तो उसके बाद से मैंने ना डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। देन आई एक्सप्लोर्ड द ग्राफिक डिजाइनिंग थिंग, और उसके सेकेंड ईयर के आपने साथ जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने फिर बैचलर भी किया या आपने मैंने इंटर में? बैचलर्स भी किया है, बट मैंने उसके बाद 3 साल का गैप लिया था इंटरमीडिएट करने। मेरा 2012 में इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने उसके बाद 2015 में जो है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। बेसिकली जॉब छोड़ने का मेन रीज़न यही था क्योंकि मुझे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी थी। तो वो 3 साल तक मुझे रियलाइज़ हो गया। जो लोग देख भी रहे होंगे मैं उनको भी ये बताता चलूँ कि भाई पढ़ाई की अहमियत है, ग्रेजुएशन की अहमियत है। और मैंने मास्टर्स भी करना था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका, बट स्टिल मुझे अब टाइम मिला तो मैंने डेफिनेटली वो भी करना है।
तो it has nothing to do with the money, or it has nothing to do with your फील्ड या जॉब से रिलेटेड इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है ग्रेजुएशन की, फिर 2019 में मेरा जो है वो बैचलर्स कंप्लीट हुआ, और उसके बाद से जो है मेरा फिर बिजनेस और इन सारी चीज़ों का जो है वो एक सफ़र स्टार्ट हुआ। तो मैंने फ्रीलांसिंग बेसिकली स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह पे करने के लिए। देन वो जो है वो आदत बनती गई, और उसके अंदर जो है वो बड़ा एक अच्छा सा एक सफ़र गुजरा। तो मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो है उसमें सीखने को मिली, और उसका जो एक्सपोजर था वो मुझे आज तक काम आता है। तो ये मेरा एक सफ़र था। बाकी सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स बहुत सारी की। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखने की कोशिश की, मैंने ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, और आप फिर ई-कॉमर्स भी साथ-साथ ही चल रहा था। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भी, 3D माया, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, और वो सारी एक्सप्लोर करने के बाद देन मुझे फाइनली जो है वो ये ई-कॉमर्स वाली चीज़ जो है वो मिली। अभी भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं पुराने क्लाइंट्स के, तो ग्राफिक्स के और एनिमेशन के कर देता हूँ। अब उस तरह से चीज़ें नहीं रही, उस तरह से जो है कमांड नहीं रही सॉफ्टवेयर के ऊपर, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं कर लेता हूँ, या अपने कुछ काम होते हैं तो मैं इजीली उनको कर लेता हूँ। सही, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें आपने जब इंटर के बाद ही आप जो है स्किल्स में दाखिल हो गए थे, फ्रीलांसिंग या जॉब, इंटर्नशिप, और साथ-साथ तब से कंटिन्यू है, और जब ग्रेजुएशन की, तो कौन-सी यूनिवर्सिटी से की ग्रेजुएशन, और आपने ग्रेजुएशन के दौरान भी आप ये अपना जो साइड हसल थी या कोई काम था वो भी साथ में कंटिन्यू कर रहे थे फ्रीलांसिंग? अच्छा, मैंने इंटर मेरा जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, मैंने उस वक्त जो है वो स्किल सीखना शुरू कर दी थी, ग्राफिक डिजाइनिंग, और वो उसका हमारा पहला सेमेस्टर चल रहा था। उसके साथ साथ मेरा जो है वो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया था। देन आई स्टार्टेड इंटर्नशिप्स, डिफरेंट जगहों के ऊपर इंटर्नशिप्स की। उन इंटर्नशिप्स करने के बाद फिर कभी इंटर्नशिप किसी वक्त में नहीं होती थी, 2 महीने की, 6 हफ्ते की, 1 महीने की इंटर्नशिप इस तरह से की। देन फिर ये जो जहाँ मुझे जॉब मिली कैसा दो, एक्सपीरियंस हुआ फिर इंटर्नशिप का? क्या एक्सपीरियंस कैसा हुआ इंटर्नशिप का? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बड़े सपोर्टिव लोग मिले, दे आर स्टिल कनेक्टेड टू मी। मतलब अगर मैं 2012 की बात करूं तो 2012 से लेके अभी तक मैं उन लोगों से कनेक्टेड हूं जब मैंने पहली दफ़ा इंटर्नशिप की, और बड़े पॉजिटिव लोग थे, बड़ा अच्छा लगा। एक ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है जब आप किसी नई जगह जाते हैं और आपको वहाँ पे एक वेलकमिंग चीज़ और आपको सपोर्ट किया जा रहा होता है, क्योंकि आई वाज द ओनली ग्राफिक डिज़ाइनर देयर। क्योंकि जो एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर थी वो किसी वजह से जो है 1 महीने के ऑफ पे गई थी, तो दे नीडेड एंट्री लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर, और आई वाज एंट्री लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर एट दैट टाइम। तो वहाँ पे उनके छोटे-मोटे पोस्ट के काम होते थे, उन्होंने मुझे 2-3 दिन में ट्रेन कर दिया था कि इस तरह से ये सारे काम होंगे। वो सारी चीज़ें की। दे ऑफर्ड मी जॉब लेटर, बट मुझे उस चीज़ के अंदर ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग एल्स। तो फिर वहाँ से वो इंटर्नशिप जॉब में कन्वर्ट हो जाती, बट वो मैंने उसको उस वक़्त नहीं सही समझा, जो कि मैं समझता हूँ सही फैसला था। देन फिर उसके बाद गैप आया, फिर दोबारा एक इंटर्नशिप मिली, वो एडिटिंग की थी। वो वहाँ पे ड्रामे एडिट होते थे, तो मैं उसके अंदर गया क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का पार्ट एडिटिंग और एनिमेशन भी था। तो मैं उसमें भी गया, वहाँ 1 महीने किया। वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो बड़ा एक कैजुअल सा एनवायरनमेंट था। मैं घंटों-घंटों बैठा रहता था वहाँ पे, सिर्फ़ देखता रहता था, बंदा काम कर रहा होता था, मैं उसको देख रहा कोई होता था, ये ये क्या जो काम। लाइक यहाँ पे टीवीज़ पे ड्रामे बनते हैं या कोई टीवी यूट्यूब पे वगैरह जो पे? टीवी पे जो ड्रामे बनते हैं उस वक़्त बेसिकली यूट्यूब ना पाकिस्तान में बैन था। हुँ। 2011-12 में ना यूट्यूब पाकिस्तान की ना, हम प्रॉक्सी लगा के जो है वो देखा करते थे। जो भी ट्यूटोरियल देखना होता था, जो भी कोई चीज़ सीखनी होती थी, तो प्रॉक्सी लगानी पड़ती थी। तो वो बेसिकली पाकिस्तानी जो ड्रामे होते थे, वो वहाँ पे एडिट हुआ करते थे, और एडिटिंग आप समझ लें प्रोडक्शन हाउस ही कह लें उसको भी, तो वो इस हुँ। टाइप का था। तो बहुत छोटा-सा था, यहीं तारिक रोड कराची में है, तो तारिक रोड पे था वो। तो वो वहाँ 1 महीना काम किया, देन फिर छोड़ा, फिर एक जगह काम किया, फिर उसके बाद 2013 वाली जगह के ऊपर काम किया, और 2 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। मैं जाता था, आई यूज्ड टू लिव इन फेडरल बी एरिया, और मैं डिफेंस जाता था। तो एक वो एक्सपेंस होता था, सारी चीज़ें होती थी, उनको कवर करना,
उनको जो है वो 2 महीने एक टफ टाइम था, और उसके बाद जब मेरी जो सैलरी लगी, जो मतलब पेड था, वो 5,000 रुपये मुझे मिला करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 का एंड चल रहा था, तो फिर 14 ही आ गया था। तो वो जो है वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, देन वो 5 से 10,000 हुए, 10,000 से 20,000 हुए, तो आई लेफ्ट माई जॉब एट 20,000 इन 2015। और वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत सारी चीज़ें, मैनेजिंग, हाउ टू मैनेज थिंग्स, और ये सारी की सारी चीज़ें। देन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है। कंप्यूटर साइंस जो है वो मैंने अपना सब्जेक्ट रखा था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। तो मैं आज समझता हूँ कि वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, वो एक बहुत सारी जो है वो पूरी एक जर्नी है। उस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मुझे हेल्प आउट करती हैं आगे एक्सेल करने में, मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। हम मल्टीपल टूल्स के ऊपर काम करते हैं, हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो मुझे समझने में बड़ा हेल्प करती हैं। यूनिवर्सिटी ने मेरी ग्रूमिंग के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा किया। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें जो है वो एक बहुत अहम रोल जो है वो यूनिवर्सिटी का रहा है। तो आई आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू माय यूनिवर्सिटी, जिसमें मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल जो थे वो बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज थे। तो वो पता नहीं था हमें, तो हम तो बस किए जा रहे थे, जो कोर्स आ रहा था, मिल रहा था, हम वो किए जा रहे थे। बट उसका जो बेनिफिट है वो बाद में मिला, क्योंकि राइट नाउ द जॉब आई एम डूइंग, मेरा जो काम है, तो वो यही है कि आई स्पीक अ लॉट। उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर है, मीटअप्स हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, फ्री जो है वो वेबिनार्स हो रहे हैं। उसके अंदर जो है मेरा काम ही एक ही है कि मुझे बोलना होता है, सही है। तो अगर तो मैं यूनिवर्सिटी ना जाता, तो आई यूज्ड टू बी वेरी शाय पर्सन, मैं किसी से बात नहीं किया करता था, मैं खामोश रहने वाला बंदा था। तो ये चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी की वजह से, और यूनिवर्सिटी में इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उसकी वजह से पूरा एक एनवायरनमेंट जो मिलता है आपको, वो है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को कि दे शुड डेफिनेटली गो टू यूनिवर्सिटी। अभी हमने बीच में एक वीडियो भी देखी, डिस्करेजिंग थी कि यूनिवर्सिटी ना भेजो बच्चों को। तो आई रिकमेंड टू सेंड योर चाइल्ड। आप तरबियत अच्छी करें एंड देन सेंड देम टू यूनिवर्सिटीज, और दे विल लर्न अ लॉट, दे विल डू रियली गुड थिंग्स। तो वो बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है आपको, इंटरपर्सनल स्किल। जी, 4 ईयर बैचलर था आपका, यानी आपका जब आप 4 इयर्स बैचलर था, 4 इयर्स बैचलर था। तो 2019 में जो है ये बैचलर जो है मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने कुछ जगहों पे जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बट क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो जितनी वो सैलरी ऑफर कर रहे होते थे, तो वो मैं 15 दिन में कमा लिया करता था। तो मैंने फिर उसको ज़रूर, मतलब मुझे वो फैसिनेट ही नहीं की वो चीज़। तो देन आई डिसाइडेड टू डू माय ओन बिजनेस, एंड आई स्टार्टेड एन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैंने अपने कज़न के साथ पार्टनरशिप की बेसिस के ऊपर वो स्टार्ट की। बट क्योंकि बिजनेस का पहला एक्सपीरियंस था, इससे पहले बिजनेस नहीं किया था, तो अनफॉर्चुनेटली वी डिड सम मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स से सीखा। देन आई डाइव्ड इनटू ई कॉमर्स, और फिर ई कॉमर्स को मैंने प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट किया। अब उसमें भी मेरे पास दो चीज़ें थी कि मैं यहाँ पे लोकली स्टार्ट करूँ या फिर मैं इंटरनेशनली अमेजोन जाऊँ। पाकिस्तान में अमेजोन की नई नई बातें होना शुरू हुई थी उस वक्त, तो आई चोज टू गो विद अमेजोन। एंड उसके बाद तो जो है वो बेसिकली वट एवर हैपेंड वो सब सामने ही है। सही, राइट, वेरी नाइस। अच्छा, मल्टीमीडिया में आपका क्या एक्सपीरियंस था? वो एक क्या एजेंसी है जो कोर्सेज करवाती है, या कोई ऐसा कोर्सेज अदारा है जहाँ पे? बेसिकली एक इदारा है, और पाकिस्तान का मतलब बहुत पुराना इदारा है, जहाँ पे आपको जो उसकी कोर जो है, मेन जो चीज़ थी वो थी कि आपको वो जो सर्टिफिकेशन है, वो बेसिकली इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो वो चीज़ थी। बाकी ये था कि सिखाने वाले बिल्कुल पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से ही थे। तो कुछ जो है वो एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, कुछ कोर्सेज को सीखने में, कुछ ट्रेनिंग्स को सीखने में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे।
बट अगेन इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप कहीं ना हर चीज़ से आप जो है वो चीज़ें सीखते हैं। तो अरीना मल्टीमीडिया काफ़ी पुराना इदारा है। आपने GFX मेंटोर का नाम सुना होगा, सर इमरान अली दीना। तो उन्होंने वहाँ पे 13-14 साल जो है उन्होंने वहाँ पे सिखाया है। वो शार फैसल वाले अरीना मल्टीमीडिया में होते थे एंड आई डिड माय ट्रेनिंग फ्रॉम फेडरल बी एरिया। तो वो मेरे घर के करीब था, मैंने वहाँ से किया था। तो बेसिकली नाउ राइट नाउ ही इज़ नोन फॉर GFX मेंटर, बट हम उनको अरीना वाले टाइम से जानते हैं क्योंकि हम तो उनके फ़ैन थे कि उनके काम के, और जिस तरह सिखाते थे तो पता चलता था, हम बोलते थे भाई सर इमरान अली दीना से काश सीखते हैं। यानी वहाँ से आपने नहीं सीखा, अरीना में सर इमरान नहीं थे, यानी जिस अरीना में आपने सीखा। जिस अरीना में मैं था वहाँ नहीं था, मल्टीपल कैंपसेस हैं अरीना के, तो वो वहाँ पे सही, नहीं थे। वेरी नाइस। अच्छा, फ्रीलांसिंग की जर्नी कैसी रही जब आपने यानी कि जॉब भी कर ली, इंटर्नशिप भी, तब जब आप फ्रीलांसिंग में कौन से प्लेटफॉर्म आपने इस्तेमाल किए और हाउ हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा, फ्रीलांसिंग का ना 2011-12 में ही पता चल गया था कि भाई फ्रीलांसिंग जैसी कोई चीज़ होती है। उस वक्त एक 99 डिज़ाइंस जो है वो एक वेबसाइट होती थी, इसके ऊपर कॉन्टेस्ट हुआ करते थे। तो मेरा कज़न जो है वो कॉन्टेस्ट जो है वो उसमें वो पार्टिसिपेट किया करता था, बट वो कभी वो जीत नहीं पाया क्योंकि उससे बेटर डिज़ाइनर्स भी मौजूद थे। तो मैंने फिर कभी ट्राई नहीं किया कि यार इसमें तो कॉम्पिटिशन इतना है, टाइम ज़ाया बहुत है, जो कि मेरी गलती है। देन फाइवर का पता चला हमें। फाइवर उस वक्त बिल्कुल नया नया था, फाइवर का इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा चेंज था, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो फाइवर को ज्वाइन किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्लस एक और चीज़ थी कि वहाँ पे हर चीज़ $5 में मिल रही है। तो हमने बोला यार हमने इतने जो है वो पैसे लगा दिए अपने ऊपर, तो हम जो है वो $5 के लिए, और उस वक्त जो है डॉलर $100 का भी नहीं होता था। तो मतलब 500 रुपये भी नहीं मिलने, और हमने तो इतना इतना काम कर लिया और हमारे तो दिमाग आसमानों पे थे कि भाई नहीं, हमें तो 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। वो तो, और उस वक्त ये 50-60 हजार की नौकरी जो है वो बड़ा एक हैंडसम सैलरी हुआ करती थी 2011-12 में। तो वो हमारे लिए तो एक आइडियल चीज थी, क्योंकि हाँ, हम यही सोच रहे थे कि भाई मतलब आपने पैसा इतने इतने की जॉब है आपकी, तो भाई फिर तो आपके मजे हैं, इज्जत है आपकी ना दुनिया में। तो भाई ये चीजें जो थी वो उसमें थोड़ी सी थी। देन फ्रीलांसिंग जब फाइवर के ऊपर नहीं चल सका, छोड़ दी। देन फिर जॉब के साथ साथ भी स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं हुई। फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कुछ दोस्तों के, किसी दोस्त ने किसी दोस्त को रेफर किया, उसके साथ मिलके 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। वहां से थोड़ा आइडिया हुआ कि किस तरह होता है। देन फिर फाइवर को ज्वाइन किया, और फाइवर ज्वाइन करने के बाद जो है वो मुझे 2 साल लगे फाइवर को समझने में और एक स्टेबल इनकम बनाने में फाइवर के ऊपर। वरना कभी काम आता था, कभी काम नहीं आता था, चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं रहे थे। तो फाइनली फिर 2 साल में क्रैक किया फाइवर के कोड्स। एंड देन फिर जो मेरी उस फ्रीलांसिंग जर्नी के एंड के 3 साल थे वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे गुजरे, और वो मैंने सीखा भी बहुत कुछ, अर्निंग भी अच्छी खासी की उस टाइम के अंदर, और सेविंग्स भी अच्छी खासी की। देन फिर जो अमेजोन पे इन्वेस्ट किया, बेसिकली वो मेरे फाइबर के ही पैसे थे जो मैंने अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट किए थे। सही, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें आपने जो स्किल्स थी वो कहाँ-कहाँ से सीखी ये, और आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? कोई न्यू भी है, ये कोई भी बंदा है, उसको अगर कोई भी स्किल सीखनी है तो वो कैसे सीखे? बुक से सीखे, वीडियोस कोर्सेज सीखे, या प्रैक्टिकल करके सीखे, या किसी मेंटर के साथ सीखे? क्या आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, 2 चीज़ें हैं स्किल सीखने की। एक तो ये चीज़ है कि आपको बेसिक्स पता हो, आप कहीं काम कर लें, आपको जब भी आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। आप जब खुद चीज़ें ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, आपको टाइम लगता है चीज़ों में, बट इवेंचुअली आप सीख जाते हैं क्योंकि आप फ्लो में जा रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन वांट्स टू लर्न समथिंग अर्ली, देन उसको कोई मेंटर चाहिए, कोई ट्रेनिंग उसको करनी पड़ेगी, कोई कोर्स उसको लेना पड़ेगा। कोर्स अब यूट्यूब पे भी मौजूद है, यूडेमी पे भी मौजूद है, और डिफरेंट इदारे जो हैं वो करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनेबलर्स की एग्जांपल लें तो इनेबलर्स इज ऑफरिंग राइट नाउ अ लॉट ऑफ कोर्सेज, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी है, जिसके अंदर एसईओ भी है, जिसके अंदर मेन हमारा ई कॉमर्स जो है वो है। प्लस ई कॉमर्स के ऊपर भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, एटसी है, वॉलमार्ट है, अमेजोन है, टिकटॉक है।
तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं मशवरा हर किसी को देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि देखें, इफ यू थिंक कि ये चीज आपके लिए बनी है तो करें, वरना ये ना करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एफर्ट्स तो हैं। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज की तो हो गई वो, सही है। ये ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है इसका कि आपने जो है वो आज इसको सीखा तो अगले दिन से जो है डॉलर की बारिश आपके पास होने लग गई। कोई भी स्किल सीखें, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए उसमें 3 साल चाहिए। ये इस पे जो डिनाई करना चाहे वो कर सकता है मेरी इस बात से, बट यू नीड 3 years टू बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। और 3 years ये नहीं कि आपने आज कोर्स किया, 3 साल तक आपने कुछ नहीं किया और बोले भाई इन्होंने कहा था 3 साल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। 3 साल तक काम करना है आपने। आप उठा के देख लें, जितने भी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 3 साल हो गए होंगे, तो वो उस तरह के एक्सपर्ट है। तो इसमें ये नहीं है कि आपने 3 महीने की ट्रेनिंग की तो चौथे महीने से आप जो है वो पैसे, हाँ आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है, आप $30 $40 $50 कमा सकते हैं, बट वो कंसिस्टेंट नहीं होगी। उसको कंसिस्टेंट बनाने में टाइम लगता है। तो पूरी ये 1 साल की जर्नी होती है जो मैंने अभी तक देखी है। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जिसके अंदर एक लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्लस मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी क्लास ही चल रही थी, मैं स्टूडेंट को समझा रहा था कि एक ट्राइंगल होता है सक्सेस का ना। तो सक्सेस के ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 चीजें होती हैं। एक होती है नॉलेज, एक होती है स्किल, और एक होता है एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, इसको के ऐसे भी कहते हैं। तो इन तीनों के बगैर ना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारे पास पाकिस्तान में ना लोग नॉलेज भी ले लेते हैं, स्किल भी ले लेते हैं। जो चीज है ना वो है एटीट्यूड। जिस चीज की कमी है, एटीट्यूड में मल्टीपल चीजें आती हैं। एटीट्यूड में आपकी कमिटमेंट आती है, एटीट्यूड में आपका ऑनेस्टी आती है, एटीट्यूड में आपकी सेल्फ मोटिवेशन आती है। तो ये बहुत सारी चीजों की ना लोगों में कमी है, सही है। तो इस वजह से ना लोग कामयाब नहीं हो पाते। देन दे ब्लेम अदर्स, देन दे ब्लेम देयर पेरेंट्स, देयर टीचर्स और वट एवर। वो जमाने को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इनकी वजह से हम कामयाब नहीं हो सके। तो एक तो चीज है ओनरशिप लेनी होती है अपनी, उसकी, अपने फेलियर की भी और अपनी सक्सेस की भी, कि भाई वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ ये मेरे अपने डिसीजंस का नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने डिसीजंस खुद लिए। मैं अगर यहाँ पर हूँ तो 80% डिसीजंस मेरे खुद थे, 20% शायद मैंने दूसरों की सुनी थी काम करते हुए, बट 80% डिसीजंस मेरे अपने थे। चाहे वो इंजीनियरिंग का वो फैसला हो कि भाई मुझे जो है वो मैथ्स का पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, आई नीड टू सी समथिंग एल्स, और ये ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता हूँ। या तो ये फैसला हो, चाहे मेरा जॉब का फैसला हो, चाहे मेरा फ्रीलांसिंग का फैसला हो, चाहे मेरा फिर अमेजोन के अंदर आने का फैसला हो, ये सारे के सारे फैसले ये मेरे अपने लिए गए हैं। नो बडी टोल्ड मी टू डू दिस। तो मैं अगर इसके अंदर फेल होता या मैं अगर इसके अंदर कामयाब हुआ, तो ये मेरे अपने फैसलों का नतीजा है। तो पीपल शुड ओन देयर डिसीजंस। ये ना हो कि वो फिर ढूंढे कि अभी अभी कौन किसको लाए और किसके ऊपर ब्लेम डाल देंगे, यार इसकी वजह से ना हो। सही। अच्छा, आपकी जो जर्नी थी आफ्टर फ्रीलांसिंग के बाद अमेज़न जब आपने स्टार्ट किया, हाउ वाज़ दैट? कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या-क्या चीज़ें सीखी? अच्छा, अमेज़न की जर्नी मेरे लिए काफ़ी आसान थी। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड था, सही है। मैं अमेज़न को जब देखता था तो मुझे फाइवर ही लगता था वो। जिस तरह मैं फाइवर के ऊपर काम किया करता था, मुझे एग्ज़ैक्ट अमेज़न उसी की था, क्योंकि फाइवर इज़ अ मार्केट प्लेस, फ्रीलांस मार्केट प्लेस, एंड अमेज़न इज़ शॉपिंग मार्केट प्लेस जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो मैं इन दोनों को बड़ा सिमिलैरिटी के साथ देखता था चीज़ों को, तो मेरे लिए समझना काफ़ी आसान था। फिर देन आई फाउंड वेरी गुड पार्टनर्स माशाल्लाह, और उन लोगों के साथ मिलके मैंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया यूके में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, सक्सेसफुल गया। देन वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हम लोगों ने जो है मिलके सर्विसेज प्रोवाइड देना स्टार्ट की, और उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग्स के अंदर आ गया। देन फिर होलसेल एफबीए भी किया। राइट नाउ करंटली आई एम एक्सप्लोरिंग टिकटॉक शॉप। अमेजोन भी साथ साथ चल रहा है और होलसेल एफबीए भी साथ साथ चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ ही चल रही हैं। अप्स एंड डाउन्स दोनों चीजें आई। अकाउंट की सस्पेंशन भी होती है, फिर इश्यूज भी आते हैं, सेल कभी नहीं भी आती, कभी बहुत अच्छी आ जाती है। तो वो अप्स एंड डाउन सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। तो
तो इसमें ये नहीं है कि समवन इज डूइंग अमेजोन और फ्रीलांसिंग तो ये सारी चीजें जो है वो एक जैसी रहनी है। अप्स एंड डाउन्स दोनों चीजों में आते हैं। आपके पास जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको देखना होता है। सही, वेरी नाइस। 25 मिनट लिए थे आपके, तो अगर थोड़ा-सा क्वेश्चन तो थे, लेकिन आप बता दें अगर आप टाइम बिल्कुल है या बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल, फिर कोई इशू नहीं है, आप सवाल ले लें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि आप जो बेसिकली जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, वो क्या-क्या गलती करते हैं, और क्या आपको उनको सजेशंस देंगे, कौन-कौन सी, यानी कि जिनको वो अमल करके गलतियाँ कम से कम करें, अगर वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग के अंदर हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे फ्रीलांसिंग है क्या ना। फ्रीलांसिंग के अंदर आप बेसिकली सेल्स भी खुद कर रहे होते हैं, आप प्रोडक्शन भी खुद कर रहे होते हैं, आप फाइनेंसेस भी खुद मैनेज कर रहे होते हैं, आप ऑपरेशंस भी खुद मैनेज कर रहे होते हैं, और आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी खुद ही होते हैं। ये सारे काम ना आप खुद ही कर रहे होते हैं। तो एक बंदे के लिए फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करना तो बहुत आसान होता है, बट उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। प्लस कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब आपके पास काम नहीं होता। बेसिकली फ्रीलांसिंग को लोग ना हवाई रोजी भी कहते हैं, स्टिल इट इज हवाई रोजी। बट अगर आप एक कंसिस्टेंट अपना फ्लो बना लेना सेल्स का, तो आपके लिए काफी आसानी हो जाती है। लोग जो है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो फाइवर पे लगा हुआ है, तो वो बोलेगा बस अब फाइवर ही मेरी जिंदगी है और कुछ भी नहीं है। वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं करता, वो अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं करता, वो अपनी सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं करता, वो टीम बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं करता। प्लस पीपल नीड्स टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। मैंने ये गलतियां की हैं। मैंने बेसिकली, ये हर बंदे के साथ होता है कि जैसे ही जब उसके पास पैसे आना स्टार्ट होते हैं, तो वो बोलता है भाई अब तो मैं बादशाह हूँ। सही है, तो अभी तो कोई मतलब ना कोई मुझे रोके नहीं, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, सब कुछ करना है ना। तो ये गलतियां मैंने खुद की, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो आपको जो है वो अपनी पैसिव इनकम के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में सारे दिन एक से नहीं रहते। यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे ऐसे महीने भी आते हैं जिसके अंदर आप $1000 बनाएंगे, और बहुत सारे ऐसे महीने भी आएंगे जिसके अंदर आपके $100 भी नहीं बनेंगे। तो यू शुड हैव ऑल्टरनेट प्लान्स। जब आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, आपकी क्लाइंटल जो है होगी, आपके रिकरिंग क्लाइंट्स होंगे, आपका महीने का एक इनकम जो है वो सेट होगी, देन उसके बाद जो है आप उस इनकम को बढ़ाने के ऊपर सोचते हैं। देन फिर आप थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करने के ऊपर सोचते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन, बट पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी अगर बंदा नया फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा है, तो पेशेंस होना बड़ा जरूरी है, और कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें आपने ट्राई करते रहना। यू नीड टू शो अप डेली। आपको अपना काम करते रहना है डेली। काम आ रहा है नहीं आ रहा है, काम जरूर आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन काम जरूर आएगा। बट लोग जो है वो इस चीज को, कंसिस्टेंसी वाली चीज को जो है वो लोग ब्रेक कर देते हैं, कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काम नहीं आता। प्लस पीपल शुड फोकस ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको बात करनी आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, और ये सेल से कनेक्ट हो जाती है आपकी। देन आप जो है वो सेल ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो दिस सही, इज माय सजेशन टू एवरी न्यू फ्रीलांसर। सही। अच्छा, अगर कोई यानी कि स्किल सीख लेता है, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, अमेज़न का वीए, पीएल, तो लाइक उसके बाद वो यानी कि कहते हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहे, तो लाइक स्किल तो सीख ली है। उन लोगों को आपका क्या मैसेज होगा, और क्या-क्या ऐसे चैनल्स हैं, कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम या कोई भी बंदा क्लाइंट ले सकता है, मार्केटिंग कर सकता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है, बंदे को ना अपने पोर्टफोलियो पे काम करना चाहिए। और वो अगर उसके पास काम नहीं आ रहा, तो वो अभी मॉक पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर ले। प्लस देखिए, शुरू में तो ना बंदे को हर जगह हाथ पैर मारने, लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करे, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को बिल्ड करे। लिंक्डइन के ऊपर बहुत काम पड़ा हुआ है। वो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को बिल्ड करे, वो अपना जो इंट्रो है वो सही दे। सही है, इफ ही वांट्स टू गेट वर्क। सही, पहली चीज ये। दूसरा, उसको एक्टिव रहना है, उसको उस चीज के बारे में बात करनी है, और कंटिन्यूअस बात करनी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लोग उसकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, वो लोग उसको समझें कि ये बंदा एक्सपर्ट है। देखें, फ्रीलांसिंग इज नॉट ओनली अबाउट फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर.com। इससे आगे भी है फ्रीलांसिंग।
देखिए, हर बंदे को हर जगह से काम नहीं मिल सकता, बट स्टार्ट में बंदे को हर जगह ट्राई ज़रूर करना है और जो एक चीज़ क्लिक कर जाए, देन उसके ऊपर लग के काम करना है। फिर बाकी आहिस्ता-आहिस्ता बंदे के पास जो है वो बस वो एक समझ लें, आपका जो पहला डॉलर है ना, वो अर्न करने की देर होती है। उसके बाद आपका रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। वेरी नाइस। थैंक यू साकिब भाई। 30 मिनट्स क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी जो है वो इंशाल्लाह। एक इसका पार्ट 2 भी रख लेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर बात 30 मिनट्स में नहीं कवर हो सकती। श्योर, तो श्योर, श्योर। फ्रीलांसिंग के हवाले से अच्छा, अगर किसी ने आपको कॉन्टैक्ट करना हो, अप्रोच करना हो, तो कौन से कहाँ पे होते हैं आप? फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या? यार, मैं फेसबुक पे भी होता हूँ, अगर तो वो बंदा फ्रेंड नहीं होगा तो उसका मैसेज जो है वो अदर्स में जाएगा। मैं हर 2-3 दिन बाद अदर्स में ना मैसेज चेक कर लेता हूँ। बट मैं ये कहूँगा, बस अदर्स में आके पहले अस्सलाम वालेकुम और हाय मत कहें, अपनी पूरी बात कह दें, सही है? क्योंकि मैं वालेकुम अस्सलाम कह के या हेलो कह के फिर मैं भी गायब हो जाऊँगा ना। तो इट्स बेटर कि आप अपनी पूरी बात कह दें, आपको काम क्या है, टू द पॉइंट बात करें, तो डेफिनिटली आई विल आंसर। क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर कि मैं इस बंदे को क्या जवाब दूँ, इस बंदे ने क्यों किया है? तो वो खाली सलाम करके गायब हो जाने वाली चीज़ बात नहीं है। आप अपनी जी, बात पूरी कह दें, सही है? क्योंकि देखिए, मुझे पता है कि आप काम के लिए ही आए हैं, आपने कोई सवाल पूछना है, तो आप उस बात सवाल पूछें, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, वेरी नाइस। और फिज़िकली अगर किसी ने आपसे मिलना हो तो कहाँ पे होते हैं आप? लाइक अच्छा, फिजिकली मैं इनेबलर्स कराची कैंपस के अंदर होता हूँ। आप जो हैं वो इनेबलर्स कराची कैंपस आ सकते हैं। हमारे मंथ में 2 से 3 मीटअप्स होते हैं, फ्री मीटअप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव सेशंस कर रहा होता हूँ मैं, आपको वहाँ पे कोई सवाल करना है, आप लाइव सेशंस के ऊपर सवाल कर सकते हैं। तो देयर आर जी, अ लॉट ऑफ एवेन्यूज टू गेट इन टच विद मी। और जी, जो पॉसिबल हो सकेगा, ह्यूमनली पॉसिबल है और रियलिस्टिकली पॉसिबल है, आई विल हेल्प। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लोग बोलते हैं भाई ये काम करके दे दें आप हमें ना, तो वो मुश्किल हो जाता है, वो नहीं हो जी। सकता। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस इन एनेबलर्स? आपका और कितनी देर हो गई आपको एनेबलर्स में? मुझे इनेबलर्स में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 3 साल से ज़्यादा हो गया है। 2020 अगस्त में मैंने इनेबलर्स से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ ट्रेनर। और मुझे अब ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस, आई लर्नड अ लॉट। मैंने यहाँ पे इन 3 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग रियली ग्रेट। और मेरे लिए एज अ ट्रेनर सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो यही है कि व्हेन आई सी पीपल ग्रो, क्योंकि दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम हियर। मेरा जो मेन रीज़न है, मकसद है, वो यही है कि मेरी ज़ात से अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है तो डेफिनेटली वो अल्लाह ताला ने शायद कोई काम लेने के लिए जो है वो ये चीज़ में रखा हुआ है। तो बस ये वजह है और कि मैं यहाँ पर हूँ। और सेकंड चीज़ कि एक बहुत सारे लोगों की हेल्प करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर अच्छा एक्सपीरियंस ना और होता तो मैं वैसे यहाँ आप नहीं सोलो होता। फ्रीलांसर हैं या आपने कोई टीम भी है आपकी? लाइक आप जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, या अमेज़न का जो भी पीएल वगैरह या बीए सर्विसेज दे रहे हैं? अच्छा, देखिए, उसमें मैं व्हेन आई यूज्ड टू डू सर्विसेज ऑफ ग्राफिक्स और एनिमेशन, जब तो मैं सोलो ही काम करता था। बट उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपनी टीम बनाई। अमेज़न का भी मैंने आपको बताया, आई स्टार्टेड सर्विसेज विद माय पार्टनर्स। और फिर उसके बाद से लोगों के साथ ही काम चल रहा है। तो यस, वी आर वर्किंग इन अ टीम। ठीक है। थैंक यू साकिब भाई, बड़ा नो, मज़ा आया। वेलकम। थैंक यू कीमती टाइम देने के लिए। यू वेलकम, यू वेलकम। ओके।